మొదలెడదామా? एक गांव में सभी गांव के लोग हर रात 8:30 बजे तक अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लाल साड़ी वाली महिला भूत से डर लगता है। जैसे ही रात होती है, वह गुस्से में चिल्लाते हुए जंगल में दिखाई देती है और यह अभी भी उन्हें परेशान करता है। आइए आपको बताते हैं कि वह भूतनी कैसे बनी। कुछ दिन पहले सुबह सुबह एक खौफनाक गांव में भोर की पहली किरण से गांव धीरे धीरे जगमगा रहा था। कुछ पुराने जमाने के घर थे, जमीन उबड़ खाबड़ थी और उस पर पत्थर और जंगली घास के टुकड़े थे। तभी गांव में बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकी। एक 30 वर्षीय खूबसूरत महिला ने बस से उतरकर सभी ग्रामीणों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह उनके ग्रामीणों में से एक नहीं थी और हर कोई हैरान था, सोच रहा था कि वह कौन थी। उसने अपना परिचय एक समाचार रिपोर्टर के रूप में दिया और बताया कि वह गांव के बारे में एक समाचार रिपोर्ट लिखने आई थी। जैसे ही उसने सवाल पूछना शुरू किया, ग्रामीणों ने अपना समर्थन और प्रोत्साहन देते हुए गर्मजोशी से जवाब दिया। दोपहर में रिपोर्टर, जिसका नाम दिव्यावती है, एक गांव में घूम रही थी। तभी ग्रामीणों में से एक ने उसे रात के खाने के लिए निमंत्रण दिया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भोजन के बाद वह अपने शहर लौटने के लिए तैयार होकर बस स्टॉप की ओर बढ़ी। जब वह इंतजार कर रही थी तो बस नहीं आई। अचानक अज्ञात नकाबपोश खलनायक खतरनाक ढंग से उसके पास आते हुए दिखाई दिए। घबराहट में दिव्यावती भागने की कोशिश करते हुए सड़क से नीचे भाग गई। उसके प्रयासों के बावजूद उन्होंने अंततः उसे पकड़ लिया। दुखद रूप से उन्होंने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। न केवल उन्होंने उसे मार डाला, बल्कि बीबीसी समाचार रिपोर्टर बनने के दिव्यावती के सपने को भी तोड़ दिया। उसका सपना अधूरा रहेगा। उस दिन के बाद से ग्रामीणों का मानना था कि दिव्यावती पास के जंगल में रहती थी, जो उन्हें भयानक, डरावनी आवाजों से परेशान करती थी। रात में दिव्यावती जंगल में घूम रही थी, जहां उसने देखा कि नकाबपोश बदमाश एक अन्य लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने भयानक आवाजें निकाली और उनके नाम पुकारे। दिव्यावती की आवाजों से खलनायक डर गए और भागने लगे। दिव्यावती ने उनका पीछा किया और उन्हें एक एक करके मार डाला। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने उनके कपड़े उतार दिए, क्योंकि उन्होंने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। यह दिव्यावती की कहानी का अंत नहीं है। जब भी वह देखेगी कि कोई पुरुष किसी महिला के साथ बलात्कार का प्रयास करेगा, तो वह वापस आ जाएगी।